Hello everyone, welcome in the Standard 9 Geography online study. Today we are going to discuss about our second lesson, remaining part. Lesson name is endogenetic movement. Yesterday we discussed about the focus and epicenter. After that, primary waves, secondary waves, surface waves, seismograph. Now we are going to discuss about the volcanoes. जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी. So what is meant by volcanoes? Hot, solid, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth onto the surface of the earth. This process is called volcanic eruptions, जिसे हम ज्वालामुखी का उद्रेक जिसे कहते हैं. तो क्या होता है, क्या फेंकती है इनर पार्ट से सरफेस पे, क्या आता है? हॉट, सॉलिड, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth on the surface of the earth. This process is called volcanic eruption. देखो बहुत बड़े बड़े ऐसे हॉट, लिक्विड, गैशियस ऐसे सब्सटेंसेस बाहर आते हैं मेंटल में से, जो कि भी पृथ्वी का जो गाभा बोलते हैं जिससे, उसमें से जो बाहर निकलते हैं उसे volcanic eruption कहा गया है. During this process, ash, water vapor, various types of poisonous and inflammable gases, hot molten magma, etc. are thrown out. When the molten magma comes out of the surface, it is called lava. जब वो सरफेस के ऊपर आता है, जो मोल्टन मैग्मा अंदर का जो कुछ भी सब्सटेंस है वो जब बाहर आता है उसको लावा कहा गया है. सरफेस पे आने के पहले उसको मोल्टन मैग्मा कहा गया है, पर जब वो ऊपर आता है तो उसको लावा कहा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इरप्शन, वोल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. देखो दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है कि कैसे आता है इसको वोल्केनो. तो पहला है सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो, जो कि फिगर 2.16 में यहाँ पर दिखाई दिया है. कोनिकल, देखो एक कोन के शेप में ये बाहर आ रहा है, देखेंगे उसका डीप में. सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो. ड्यूरिंग इरप्शन द मोल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक अ वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस. द लावा स्प्रेड्स अराउंड द माउथ ऑफ द वेंट it comes out. As a result, cone-shaped mountains starts forming and conical volcanic mountains are formed. कोनिकल टाइप के, जैसे आप देखते हो ना जनरल में कोन कैसे, आइसक्रीम का कोन रहता है, हमारे मेहंदी का कोन रहता है, तो उसी टाइप एक पाइप के थ्रू, समझो एक सपोज पाइप के थ्रू ये क्या होता है, मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है कोन के शेप में, और वैसे भी बड़े बड़े माउंटेन्स फिर बनते हैं. तो देखिए कहाँ कहाँ है ये कोनिकल वोल्केनिक माउंटेन्स. माउंट फुजियामा जो कि इन जापान में है, एंड माउंट किलिमांजारो इन टांजानिया आर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल टाइप वोल्केनिक्स एंड कोनिकल माउंटेन्स. जापान में है एक माउंट फुजियामा, एमटी मीन्स माउंट, एंड माउंट किलिमांजारो इन टांजानिया. सो दीज आर द टू कोनिकल टाइप्स माउंटेन्स formed due to volcanic eruptions. Okay, now see the figure 2.16. Okay, now fissure type volcanoes. Our next point is fissure type volcano. Now our second point is fissure type volcano. See, fissure means what? Cracks. During eruption, when the magma comes out not from a single vent but from many cracks, here is a crack means fissure. It is called fissure type volcanic eruption. The molten material coming out with the eruption spread on both the side of the fissure. As a result, volcanic plateaux are formed. The Deccan Plateau of India has also been formed due to such a type of volcanic eruptions. देखो fissure type, पहला कि conical देखा और दूसरा भी fissure type volcano. Fissure means what? Cracks. Lots of cracks occurs in the interior. Also, due to these cracks, molten magma comes here and there. So see here, fissure type volcano. This is the fissure type volcano. ये कहाँ पे है? डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया. इट इज इन इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी इट इज अ टाइप ऑफ फीसर टाइप वोल्केनो. नाउ सी पेज नंबर 18.
दिस इज द मेन प्लेसेस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। देखो पूरे वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कहाँ कहाँ ऑकर होते हैं। यहाँ पे हमें इंडेक्स में दिखाई देगा कि प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन्स ब्लैक कलर की है, जो नीले कलर की है प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन, बाद में अर्थक्वेक जोन एंड वोल्केनो। सो यू हैव टू फाइंड all these from this map. Okay, now effects of volcanoes, क्या है इसके परिणाम। तो वन बाय वन आपको सभी ये रीड करने हैं। वेरी सिंपल है कि क्या वोल्केनोज के इफेक्ट होते हैं, परिणाम इसके क्या होते हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पूरा लॉस होता है, जो कुछ भी हमारा जीवन है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। समटाइम्स सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन ऑकरिंग बिलो ओशियन फ्लोवर्स, डस्ट, स्मोक, एश, गैसेस, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस में क्रिएट इनबैलेंस इन द एनवायरमेंट, पूरा जो पर्यावरण का संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है और बहुत देर तक ये एटमॉस्फेयर में वैसे ही रहता है। लैंड में बिकम्स फर्टाइल ड्यू टू वोल्केनिक ऐश, अब ये लैंड जो है वो फर्टाइल बनती है वोल्केनिक ऐश से, जो कुछ भी ऐश बाहर आ रही है उस ऐश से क्या होती है, फर्टाइल बनती है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और एट टाइम्स एन आइलैंड में even disappeared. Lakes are formed at the mouth of the craters of dead volcanoes when rain water accumulates in them. नई जमीन भी तैयार होती है कभी कभार। अब देखो समुद्र में अगर वोल्केनिक इरप्शन हो गए तो जमीन का कुछ तो भी हिस्सा देखो, जिसे हम आइलैंड बोलते हैं इन दिस फिगर, आजू बाजू में पानी रहता है और बीच में जो जमीन का हिस्सा रहता है उसको आइलैंड। इट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन। सी द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज। Also here it is a Sahyadri, layers of lava deposition due to volcanic eruption, जो कि महाराष्ट्र में हमारे सह्याद्री की जो श्रृंखला है वो भी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ही क्रिएट हो चुकी है। सो हियर वी फिनिश आवर लेसन। यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज इन योर वर्कबुक। थैंक यू।